खुशियों का खजाना। पाठ की बात यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम खुशी को किस बात में ढूंढते हैं। हम चाहें तो किसी भी बात का रोना रोते रहें अथवा उसी बात को पीछे छोड़कर जीवन के पल पल का आनंद लें। प्रस्तुत पाठ में खुश रहने की 10 सीढ़ियों के विषय में बताया गया है। बातचीत करें, बच्चों से पूछिए कि वे कौन सी बात पर खुश होते हैं तथा कौन सी बात पर चिढ़ जाते हैं। जीवन में प्रसन्न रहने के गुण बताइए। जीवन मूल्य, खुशी का महत्व, सकारात्मक परिचित फायदों से परिचित करवाना। इस पाठ में 2 विरोधी प्रवृत्ति के पात्र हैं, खुनखुन जी और खुश जी। खुनखुन जी को हमेशा चिंताएं परेशान करती रहती हैं और वे कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाते। खुश जी हर हाल में प्रसन्न रहते हैं और अपनी सकारात्मक प्रवृत्ति के कारण हर परेशानी का सकारात्मक हल ढूंढकर खुश हो लेते हैं। खुश रहने के 10 सोपानों की चर्चा इस पाठ में की गई है। इन 10 सोपानों के माध्यम से हम अपनी खुशियों के खजाने को निरंतर बढ़ा सकते हैं। खुनखुन जी की चिंताएं भी ऐसी हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। कभी वे पड़ोसी की खुशियों से परेशान हो जाते हैं और कभी अपने काम के बोझ से चिंतामग्न। कभी उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है तो कभी महंगाई की, कभी मौसम की तो कभी पुरवाई की। परेशानियों से त्रस्त खुनखुन जी हमेशा खुन करते रहते हैं। वहीं खुश जी, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। चाहे उन्हें मानसिक चिंता हो या शारीरिक कष्ट, वे उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देते। अपनी परेशानी का सकारात्मक हल खोजकर वे उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसीलिए खुश जी सब में लोकप्रिय हैं। एक बार की बात है, खुश जी ने एक बच्चे को सड़क पर अकेला चलता देखा। पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। खुश जी ने छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया, पर उन्हें स्वयं काफी चोटें आ गईं। जब लोग खुश जी से सहानुभूति जताने आए तो उन्होंने हंसते हुए इस घटना के लाभ बता दिए। उन्होंने समझाया कि पहला लाभ तो यह हुआ कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई और उसके माता पिता को अपार खुशियां दी। दूसरा यह कि इस काम को करके उन्हें बहुत संतोष हुआ और खुशी भी मिली। तीसरा लाभ यह हुआ कि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में बैठकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह हुआ एक जिंदगी बचाने का गौरव, जो हमेशा ही उनके साथ जुड़ा रहेगा, जबकि शरीर की चोट समय के साथ ठीक हो जाएगी। वहीं अगर खुनखुन जी के साथ ऐसा होता तो वे क्या करते? कभी अपनी पट्टियां गिनते तो कभी उस घड़ी को कोसते जब उन्होंने एक बच्चे की खातिर अपने शरीर को लहूलुहान कर डाला था। फिर दवाइयों के खर्च का रोना रोते, काम के नुकसान का ढिढोरा पीटते और अपने दर्दों की दास्तान सुनाकर आसपास के लोगों को परेशान कर डालते। सच तो यह है कि खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, महंगे कपड़े, खूब सारी सुख सुविधाएं तथा मनोरंजन तथा खुशी दे सकते हैं, पर खुनखुन जी तो यह सब होने पर भी खुश नहीं हैं। तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं? खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक हल देखने की आदत डाल लें तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। यह खुशी पाने की सीढ़ी या सोपान है। उदाहरण के लिए, दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश ना हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होती जिससे हम आगे निकल सकते हैं।
इस विशेषता को पहचान कर उसे निखारना ऊपर की घटना का सकारात्मक हल है। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर ना तो हम संतुष्ट रह सकते हैं, ना ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश। लगातार कोशिश करके वह स्वयं पर विश्वास रखकर एक मंद गति से चलने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले खरगोश को भी मात दे दी थी। अपने आप पर विश्वास रख, यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और उस आत्मसंतुष्टि से खुशी भी मिलेगी। खुशियाँ दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, वैसे ही खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशी देने से हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ जाता है। दूसरों को खुशियाँ कई प्रकार से दी जा सकती हैं। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के सुख दुख में सहभागी होकर। किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांटना, दूसरों को खुशियाँ देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। क्या चोरी करना भी खुशी दे सकता है? कभी नहीं। पर यदि हम अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय चुरा लें और अपनी मर्जी के कुछ काम कर पाएं, तो वह खुशी पाने का पांचवा सोपान कहलाएगा। अपनी मर्जी के ये काम खेलना, नाटक देखना, चित्र बनाना, छायांकन करना, गाने सुनना, भ्रमण करना, बागवानी करना, सैर करना आदि कुछ भी हो सकते हैं। चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना खुशी पाने का छठा सोपान है। चिंताएं व परेशानियां सभी को होती हैं। कुछ लोग खुनखुन जी की तरह उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग खुश जी की तरह उस चिंता से मुक्त होने का कारण ढूंढ लेते हैं। चिंता मुक्त होने के लिए हमें ही यह निश्चय करना होगा कि हम कैसी प्रवृत्ति को विकसित करें। केवल अपने साथ बैठकर अपने हृदय में झांकना, स्वयं से बातें करना, आत्म निरीक्षण करना खुशी पाने का सातवां सोपान है। स्वयं से बातें करके हम न केवल अपना विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि उन बातों को दोहरा भी सकते हैं जिनसे हमने खुशी पाई थी। ऐसे क्षणों में हम दिवस स्वप्न भी देख सकते हैं। सपनों को पालने के सुख का अलग ही आनंद है और जब हम सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक रचनाकार है। उस रचनाकार को पहचान कर अपनी सृजनशीलता को बढ़ाना खुशी पाने का आठवां सोपान है। अपनी एक अलग राह खोजकर अपनी पहचान बनाना असीम सुख देता है। खुशी की प्राप्ति का नवा और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है अपनी खुशी को अपने और अपने परिचितों तक सीमित न रखकर सबको सुख देने का प्रयास करना। जब हम ऐसी भावना को उभारेंगे तो पूरी मानव जाति और प्रकृति से प्यार करेंगे। प्राणियों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, जल, ऊर्जा का संरक्षण, प्रदूषण कम करने का प्रयास, संपूर्ण मानव जाति से संभाव आदि कुछ ऐसे ही कार्य हैं और ये कार्य उच्चतम सुख की प्राप्ति के कारक हैं। खुशी प्राप्त करने का अंतिम और 10वां सोपान है कोई न कोई अच्छा काम करने की ठान लेना। अच्छे कामों की सूची बनाकर उनमें अमल करना इस दिशा में पहल होगी। तो कमर कसकर क्यों ना खुश जी की तरह अच्छा काम करते हुए खुशियाँ बढ़ाने की राह खोज ली जाए। यह अच्छा काम चाहे हम रोज करें या सप्ताह में कभी कभी, पर जब भी मौका मिले
अच्छा काम करने में कोई ढील ना करें और तब हम पाएंगे कि हमारा खुशियों का खजाना निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।